ये बहुत इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है। इट विल लिबरेट यू एंड गिव यू फ्रीडम, ठीक है। तो जो भी हम चीज़ खरीदते हैं उसको टाइम से कैलकुलेट करना है, ठीक है, ना कि पैसे से। जो 1 लाख रुपए आपके पास है, हाँ, जो आ रहा है, जो पैसा आ रहा है, आपको आपका आवरली रेट कैलकुलेट करना है, वो 1 लाख रुपए कमाने के लिए, ठीक है। जो भी आपको पैसा मिलता है उसमें सब कैलकुलेट करना है। तो फिर वो कैलकुलेट करने से आपको आपका आवरली रेट पता चलेगा। कैसे? पूरा आपको जितना पैसा मिलता है, जिसमें से आपका टैक्स कटता है, ठीक है, उसमें आप कितने आवर्स काम करते हो, रिकवरी के लिए कितना टाइम चाहिए आपको, वीकेंड में नींद मारने के लिए कितना टाइम चाहिए, वो ऑफिस वर्क से रिकवर होने के लिए जो आप वेकेशंस लेते हो वो आवर्स भी आपको उसमें कैलकुलेट करने पड़ते हैं, बिकॉज दिस इज पार्ट ऑफ ऑल वर्क है। तो ये आपको कैलकुलेट करना है पूरा। या फिर अगर ऑफिस के लिए आपको गाड़ी लेना पड़ता है, पेट्रोल का खर्चा, वो सब उसी में डालना पड़ेगा। अगर ऑफिस के पास रहना पड़ता है तो उसका रेंट, पैसा एक्स्ट्रा, तो वो सब कैलकुलेट करो और डिवाइड करो कि आपको कितना पैसा मिल रहा है। तो वो आपका एक एवरली फिगर हो जाता है अप्रोक्सीमेटली। तो ये आप कोई भी चीज़ अगर खरीदोगे, हाँ, या फिर कोई भी बोलेगा आपको कि बेटा इतने का ही तो है, तेरे का 20 लाख का पगार है, ये क्या है, 2 लाख तेरे लिए क्या है, पर वो 2 लाख का कीमत बहुत ज़्यादा होता है, जो टाइम, खून पसीना होता है। और ये समझना है इम्पोर्टेंट बात कि जो भी आप पैसा खर्चा करते हो, राइट, यू आर बोरोइंग इट फ्रॉम योर फ्यूचर। हाँ, अगर आपके पास स्टोर ऑफ वैल्यू ऑलरेडी नहीं है, मतलब पैसा बहुत सारा साइड में नहीं है आपका, चल रहा है खाली ऐश पाने के लिए, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। तो ये जो भी पैसा आ रहा है, ठीक है, यू आर बोरोइंग इट फ्रॉम योर फ्यूचर। लोन हो या जो भी आप खरीद रहे हो, तो आपका टाइम गिरवी रख के आप खरीद रहे हो वो चीज़, ये दिमाग में डालना है। मतलब 1 लाख रुपए का आईफोन खरीदने के लिए, 1.5 लाख रुपए का आईफोन खरीदने के लिए आपको 3 महीने मेहनत करनी पड़ेगी। मतलब 3 महीने और गुलामी करनी पड़ेगी किसी और की। ये समझ लो, एंड इट्स कंपाउंड्स, ठीक है। ये तो आज की बात है ना, 20 साल कंपाउंड मारो। 1 साल, 1 लाख का आईफोन, 1.5 लाख का आईफोन लेने के लिए एट योर करेंट सैलरी यू हैव टू वर्क ऑलमोस्ट 6 to 9 months कंपाउंडेड इन टू द फ्यूचर। ये समझना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट लिबरेटिंग कंसेप्ट है। पैसे का वैल्यू खाली पैसे का वैल्यू नहीं होता है, क्योंकि पैसे का यूज ही वही है, आपको सिक्योरिटी देना है, वेल्थ क्रिएट करना है और आपका टाइम वापस खरीदना है, ठीक है। आप गुलाम हो बाय डिफॉल्ट, इफ यू आर वर्किंग फॉर समवन और टाइम बेच रहे हो तो आप गुलाम ही हो। दैट्स द मोस्ट नोबलेस्ट गोल ऑफ लाइफ, कि आपको टाइम खरीदना है, गुलामी से मुक्तता पाना है। हाँ। और ये टाइम ठुकवाते लोग जानबूझ के आजू बाजू के, इसमें इन लोग को नहीं पता रहता है। जैसा भी घर वाले हैं, 10 लाख का गाड़ी लेना है तो बोले 15 लाख का ले, या दोस्त लोग है, या फिर आपकी बीवी है, फ्रेंड है, या आप खुद हो कि मेरा पगार है तो फिर 2 की जगह 3 BHK क्यों ना लूँ। पर वो 3 BHK का वो जो एक्स्ट्रा रूम जाता है, उसका जो कॉस्ट होता है, इट्स एक्सपोनेंशियल फ्रॉम योर फ्यूचर। अगर ज़रूरत नहीं है, अगर आपके पास है नहीं, आपके अगर गोल्स दूसरे, फ्रीडम चाहिए, तो फिर थोड़ा कॉम्प्रोमाइज कर लो अभी, है, ठीक है। और बाकी लोग की भी जो पर्टिकुलरली हॉलिडे सीजन्स में रहते हैं, ये दो, इतना तो करना ही पड़ता है, इतना तो देना ही पड़ता है, इतना तो आ रहा ही पड़ता है, बोलना नहीं भाई अपन गरीब है, पैसा नहीं है, ठीक है। क्योंकि मैक्सिमम लोग ऐसा कैलकुलेट ही नहीं करते हैं, उनको अवेयरनेस ही नहीं है। और खासकर अच्छे बच्चों से ही पूरे सबके एक्सपेक्टेशन पूरे करवाया जाता है, ठीक है। वो माँ बाप, भाई बहन, जो भी हो, सब लोग बोलते हैं हाँ तेरे पास इतना कमा रहा है तो तेरे को देना ही पड़ेगा। ऐसे कैसे है? उनको ये नहीं समझता है कि एक 10 लाख की जगह 15 लाख की गाड़ी, 5 लाख की गाड़ी लेने में मेरी 1 साल वेस्ट जाएगा, मेरे को 1 साल और गुलामी करनी पड़ेगी, 1 साल और गाली खानी पड़ेगी, और वो भी भरोसा नहीं है आजकल जॉब्स का। मार्केट्स आर एक्सट्रीमली डिफिकल्ट और डायनामिक है। ये कैलकुलेशन उनके दिमाग में जाएगा भी नहीं, बोल के फायदा भी नहीं, ठीक है, राइट। तो ऐसा ही आपको बचाना है। सो एवरी टाइम यू मेक अ परचेस फॉर समवन एल्स और ऑन योर बिहाफ, या किसी को पैसा दे रहे हो, तो ये कैलकुलेट कर लो स्ट्रेट फॉरवर्ड कि मेरा फ्यूचर से आ रहा है पैसा, और मेरे को उसके लिए कितना मेहनत करना पड़ेगा आगे, है, इन नंबर ऑफ आवर्स, नंबर ऑफ डेज, इन एन अननोन, राइट। गवर्नमेंट तो ऐसे ही चल रहा है, ठीक है, ऐसे ही है, दैट्स हाउ इट इज।
इसी से वेल्थ बनेगा. दैट्स हाउ यू वुड बी एबल टू बाय बैक योर फ्रीडम. है गोल और पर्पस लाइफ में ये होना चाहिए. आई वांट टू बी फ्री. नोबलेस्ट गोल है. बाकी ये क्या है, अकोमुलेट वेल्थ वेल्थ करके क्या ही करना है. वेल्थ अकोमुलेशन का गोल ही वही होता है कि नॉट एबिलिटी टू टेक एनीवन एल्सेस बुलशिट. मतलब फ्रीडम है. स्लेव नहीं है भाई. अपने मर्जी से कपड़े पहनेंगे, मर्जी से बाहर जाएंगे, मर्जी से घूमेंगे, जो करना है वो करेंगे. उसी को बोलते हैं फ्रीडम. दैट्स द मोस्ट नोबलेस्ट गोल टू परस्यू, नॉट टू अक्वायर थिंग्स. ये बेवकूफाना हरकत है. क्रीचर कंफर्ट के लिए चाहिए, बट स्टेटस और बाकी के लिए इज डम, इज स्टूपिड. है. अंडरस्टैंड दिस.